है यूनिट 5 का, जिसमें हमने डिस्कस करना है डिफिनीशन ऑफ फैक्टराइजेशन। देखिए, आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी, फिर आप उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में लिखोगे, टू आर मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में। इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक यानी फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से क्लियरेंस कर देते हैं। अब देखिए, ये 5x लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 10x है। देखिए 5 और 10 में मैं इसको लिख सकता हूँ 5x, और 10 को लिख दो 5.2x²। अब देखिए इन दोनों में 5 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2x है, उधर 1x है, ठीक है, 1x कॉमन हो गया, तो क्या रिजल्ट हो गया? 1 + 2x। देखिए पहले ये एक सिंगल था, ये एक सिंगल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था, ठीक हो गया। हमने इसके कितने बनाए? 2, दरमियान में क्या आ गया? प्रोडक्ट। तो ये क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे रिमार्क नोट कर ले। वो रिमार्क क्या है? वो रिमार्क ये हैं, वेयर ये जो 5x है एंड 1 + 2x हैं, these are called फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं ऑफ 5x + 10x²। ये जो फैक्टर होते हैं ये कंप्लीटली डिवाइड करेंगे किसको? इस जुमले को। यानी आपके पास रिमाइंडर क्या लेके आएंगे? 0। तो इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। ठीक हो गया जी। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में पार्ट ए को देखें, क्या लिखा हुआ है? 15 + 10x - x²। इसकी क्या कर देते हैं? इस रिज़ल्ट को लेके आते हैं। आप देखते जाइए, 15 सोल्यूशन देके 15 को लेके 5 × 3, 10 को लिख दे 5 × यहाँ पे 5 है, 15 और 10 को लिख दे 5 × 2 - 5x²। सारों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन कर ले। इधर 3 बचा, इधर +2x बचा, इधर क्या बचा? -x²। ये क्या हो गई? फैक्टराइजेशन। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है वो देखते जाइए। 12x² y² -20x³ अब सोल्यूशन देके इसका भी बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। 12 को लेके 4 × 3x² y², 20 को लिख दे 4 × 5x³ y। अब देखिए दोनों में 4 कॉमन होगा, ठीक हो गया। फिर क्या रिजल्ट बचा? x² y² -5x³ y। अब नेक्स्ट देखते जाइए, तो ये 4 होगा, इधर 2x है, इधर 3x है, तो 2x कॉमन होगी। क्या रिजल्ट बचा? 3y² 5xy आ जाएगा, तो 4x²। अब देखिए इधर 2y, इधर 1 y कॉमन होगा, तो 3y - 5x। ये क्या हो गई? फैक्टराइजेशन। ये क्या हो गई? फैक्टराइजेशन हो गई। आसान सी कैलकुलेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों पार्ट क्लियर। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देखें, ठीक हो गया। क्या लिखा हुआ है? a² - ab - 3a + 3b। जब 4 हो तो आपने पेयर लेने होते हैं, ये पेयर अलग और ये पेयर अलग। इस तरह कर दो कि यहाँ पे 2a, यहाँ पे 1a कॉमन होगा, तो a - b। 3 कॉमन होगा, एक मैंने माइनस कॉमन की, तो क्या आ जाएगा? इसके साथ a आ जाएगा, प्लस है, यहाँ पे क्या रह जाएगा? माइनस। अब इसको दोबारा कॉमन कर दोगे तो ये a - b, यहाँ पे क्या रह जाएगा? a, यहाँ पे क्या रह जाएगा? -3। ये क्या हो गई? फैक्टराइजेशन। क्या हो गई? फैक्टराइजेशन।
आसान सा कैलकुलेशन था, कोई कंफ्यूज। अब देखते जाइए, अब एक और टाइप पढ़ेंगे। सोल्यूशन ए का कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। एक बात नोट कर ली, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया। अब सोल्यूशन देके क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर 16 को आगे कर देते हैं प्लस 8x लिख देते हैं। अब देखिए ये होल स्क्वायर बनेगा, 16 भी होल स्क्वायर होगा। जब दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका एक टर्म क्या होता है 2ab, तो 2 ए की जगह x आएगा, b की जगह 4 आएगा। ठीक हो गया। अब 4 दूने 8 आ गया, बिल्कुल अंदर मौजूद है, तो हम इसको फार्मूले में पुट कर सकते हैं। ये क्लोज करोगे, नीचे क्या रह गया, x, एक 2 को क्लोज करोगे, नीचे क्या रह गया 4, इधर क्या है प्लस, तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक हो गया, आसान सा रिजल्ट था। अब देखते जाइए, नेक्स्ट आते हैं सोल्यूशन करते हैं बी पार्ट का। सोल्यूशन करते हैं बी पार्ट का। बी पार्ट को लिख देते हैं 25y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 9। अब देखते जाइए, इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल सा है। अब देखिए, पहली बात नोट कर ले, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप क्वेश्चन को ले ले, 25y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 9। अब देखते जाइए, इसको लिख देते हैं 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे 25y स्क्वायर, इसको आगे कर देते हैं और फिर लेते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है नेगेटिव 2, a की जगह 5y, b की जगह 3। अब 2 पंजे 10, 10 3 30, अंदर का बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्लोज करोगे, नीचे क्या हो गया 5y, इसको क्लोज करोगे, नीचे क्या रह गया 3, इधर क्या लिखा हुआ है माइनस, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। आसान सा रिजल्ट था। ये भी क्या हो गया जी को। अब देखिए सोल्यूशन करते हैं ए पार्ट का। क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस 16। तो देखिए इस पे मैंने फार्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी इनटू a माइनस बी। चलो जी क्वेश्चन को ले ले, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, x का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर। अब देखते जाइए, ये a हो गया, ये b हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको एक बार प्लस लिखोगे, यानी x प्लस 4, दूसरी बार क्या लिखोगे नेगेटिव। ये क्या हो गई फैक्टराइजेशन। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है, 9a का स्क्वायर माइनस 25। तो इसका सोल्यूशन देके इसका भी बड़ा फिट सोल्यूशन आएगा। अब देखते जाइए, इसको लिख देते हैं 3a का होल स्क्वायर, 25 का क्या स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा प्लस लिख दोगे, दूसरी मरतबा नेगेटिव, यानी 3a, एक मरतबा आएगा 3a प्लस 5, दूसरी मरतबा आएगा 3a माइनस 5। कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट देखते जाइए, नेक्स्ट क्या है, पार्ट नंबर सी है। ठीक है, 6x की पावर 4 माइनस 6y की पावर 4। तो सलूशन दे के जी पहले तो इस तरह कर दे जी, 6 को कॉमन कर दे, कॉमन किया सर बिल्कुल। अब देखते जाइए, ये x की पावर 4 को लिख दे x स्क्वायर का स्क्वायर, y की पावर 4 को लिख दे y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इससे भी 4 आएगा, इससे भी 4 आएगा। अब देखिए ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, तो एक मरतबा प्लस लोग लिख दोगे, दूसरी मरतबा नेगेटिव लिख दोगे। ठीक हो गया सर। तो 6 इंटू, अब देखिए इसके ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो क्या होगा सर, तो एक मरतबा x प्लस वाई आएगा, दूसरी मरतबा x माइनस वाई आएगा।
ऐसे हमारी ये क्वेश्चन क्या होगी, कंप्लीट